Hello everyone, students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 2, adaptations, how plants survive. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अडेप्टेशंस, हाउ प्लांट्स सर्वाइव. अडेप्टेशन का मीनिंग होता है अनुकूलन, यानी कि एडजस्टमेंट. ठीक है, वो होता है हाउ प्लांट्स सर्वाइव. फिर उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स. जैसे कि कुछ प्लांट डेजर्ट में होते हैं, कुछ माउंटेन्स में होते हैं, कुछ प्लेन रीजन्स में होते हैं. फिर वो अपने अडेप्टेशन में क्या चेंजेस कर पाते हैं ताकि वो जीवित रह पाए. तो व्हाई इट इज हैपन, क्या होता है. Different regions or places have different weather and soil condition. According to that, plants adjust themselves in that conditions. So the process of developing special features in the body to adjust in the surrounding is called adaptation. Different region में survive करने के लिए वो develop करते हैं certain features, जिसकी वजह से वो survive कर पाए उन features की वजह से. सो उन्हीं स्पेशल फीचर्स के डेवलपमेंट में, ताकि वो एडजस्ट कर पाए सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, उसी को ही अडेप्टेशन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ऑन दैट बेसिस द प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स. अब क्लास थर्ड में रीड कर चुके हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच लिव इन वाटर. ये वाटर में होते हैं और ये लैंड पे होते हैं. नाउ लेट्स सी कि इन प्लांट्स में क्या क्या दे रखा है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर अडेप्टेशन. टेरेस्ट्रियल मींस तो लैंड सी होता है, और फिर भी इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है. प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स. पहले ये पढ़ेंगे जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो होते हैं. आपको मालूम है डेजर्ट एक हॉट प्लेसेस में होता है, ड्राई प्लेसेस में आता है. हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट. जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पे का क्लाइमेट जो होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है. वहाँ पे वाटर बहुत कम मिलता है. जैसे कि कैक्टस प्लांट हो गए, डेट पाम हो गया, बाबुल, कीकर, ये सब प्लांट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. अब डेजर्ट के कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स अपना अडेप्टेशन करते हैं. क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं. उनके पास लीव्स नहीं होती, जो उनकी लीव्स है वो चेंजेस हो जाती है स्पाइन्स में. दे प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स. अब स्पाइन में चेंज करके, क्या स्पाइन्स यानी कि कांटेदार, ठीक है, जो कांटे से लगे होते हैं उन्हें स्पाइन्स बोलते हैं. चेंज करके उन्हें क्या मिला, ताकि वो जो वाटर लॉस होता है प्लांट में से वो प्रिवेंट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. ठीक है. स्टेम्स आर ग्रीन एंड हैव क्लोरोफिल. जो उनके स्टेम्स होते हैं वो फ्लैशी स्टेम्स होते हैं और वो ग्रीन होते हैं. क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड. नेक्स्ट है रूट्स. रूट्स जो होते हैं वो जमीन में दूर तक जाते हैं ताकि वो जल्दी इन सर्च ऑफ वाटर, ताकि उनको पानी मिल पाए. रूट स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर. नेक्स्ट है ये प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट हो गए, जैसे कि कैक्टस प्लांट्स, बाबुल, ये सब प्लांट्स इसमें आएंगे. नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन. माउंटेन रीजन में ये जो प्लांट्स हैं उनको कैसे ग्रो होंगे, तो वो देखते हैं. दिस रीजन, जो माउंटेन रीजन है, आपको मालूम है कोल्ड होता है और विंडी होता है, यानी कि बहुत ठंडा वातावरण होता है. वहाँ पे हवाएं भी चलती रहती हैं. फिर वहाँ पे स्नोफॉल्स भी होते हैं तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं वो देखना है. तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो टॉल होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, स्ट्रेट होते हैं और थिन होते हैं. स्ट्रेट यानी कि सीधे होते हैं और थिन यानी कि पतले होते हैं. ठीक है. और उनमें फ्लावर नहीं होती हैं, उनमें बियर कोन्स होते हैं. सीड्स आर इनक्लोज्ड इनटू द फ्रूट्स. जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं. फिर है दे आर कॉनिकल इन शेप्स एंड दस दे आर कॉल्ड कॉनिफियर्स. यानी कि कॉनिकल यानी कि कोन की तरह होते हैं, उनकी शेप कोन की तरह आती है, इसलिए उन्हें कॉनिफियर्स भी कहा जाता है. अब ये थिन तो होते हैं और नीडल लाइक शेप्स होती हैं इनकी लीव्स की. इनकी जो लीव्स होती हैं बहुत पतली होती हैं और नीडल लाइक शेप्स होती हैं. इनमें फ्यू स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम स्नो. स्नो से उनको डैमेज ना पहुंचे, इसलिए उनके पास लीव्स में वैक्सी
वैक्सी कोटिंग होती है, तो ताकि उनको स्नो से डैमेज ना हो पाए। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे देवदार ट्रीज, फिर ट्रीज, पाइन लीव्स, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, यानी कि हॉट और ह्यूमिड रीजन कौन से होते हैं, जो मतलब कि थोड़ी गर्माहट वाले प्लेसेस होते हैं, उनको कहा जाता है। और उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन आनी चाहिए। जो उनके लीव्स है, लीव्स ऑफ अ ट्रीज ऑलवेज रिमेन ग्रीन, सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। जो उनकी लीव्स है वो हमेशा ग्रीन कलर में रहेंगी, इसलिए वो एवरग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं, ट्रीज कहलाते हैं। ट्रीज हैव अ लॉट्स ऑफ लीव्स दैट डू नॉट शेड इन विंटर, यानी कि उनके पास बहुत सारी लीव्स होती हैं, तो वो विंटर में भी शेड ऑफ नहीं होती, गिरती नहीं है, सूखा नहीं पड़ता है, हमेशा ग्रीन का ग्रीन ही रहता है, इसीलिए एवरग्रीन ट्रीज बोला गया है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि कॉफी का ट्री है, टी प्लांट है, फिर है शुगर केन, रबर, टीक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन रीजन। प्लेन रीजन यानी कि दिस रीजन जो ज्यादा कोल्ड भी ना हो और ज्यादा हॉट भी ना हो, वो रीजन्स। दिस रीजन्स आर नॉर्मली नाइदर टू कोल्ड और नाइदर टू और नॉर टू हॉट। दिस ट्रीज आर जैसे कि मैंगो, पीपल, ये सब जो बनियान ट्री, शीशम, बरगद का पेड़, उसको बनियान ट्री बोलते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग प्लांट में क्या अडेप्टेशन आएंगे, लेट्स सी दैट। ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड अराउंड, उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो फैली रहती है। देयर ब्रांचेस हैव many flat and thin leaves which help in evaporating excess water, keeping them cool. अब उनके पास बहुत सारी फ्लैट यानी कि एकदम सिपटी हुई और थीन पतली लीव्स होती हैं, तो वो इवेपोरेट करने में एक्सेस वाटर को फायदेमंद रहती है और उससे कूलिंग रहता है प्लांट में। मोस्ट ऑफ द ट्रीज कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट एंड मोस्टली शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड न्यू लीव्स ग्रो इन स्प्रिंग, यानी कि वो कुछ ट्रीज जो है वो हॉट क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं और फिर उसके बाद ऑटम में अपना लीव शेड ऑफ कर देते हैं और फिर वापस से स्प्रिंग्स में न्यू लीव आ जाते हैं। जैसे कि मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ये सब आपने देख चुके हैं, यही प्लेन रीजन्स पे यानी कि लैंड पे होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी रीजन्स। अब मार्शी रीजन्स वो होते हैं जो वेटलैंड रीजन्स कहे जाते हैं, जहाँ पे पानी उन एरियाज में पानी बहुत देर टाइम तक रहता है, लॉन्गर पीरियड टाइम तक रहता है, ठीक है। वाटर लॉग्ड प्लेसेस आर कॉल्ड स्वैम्स और मार्शेस। वाटर लॉग्ड प्लेसेस यानी कि वो प्लेसेस जहाँ पे पानी बहुत देर टाइम तक रहे, वहां पे एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। मार्शी प्लेसेस है स्टिकी एंड क्लेई ऑयल्स, बहुत टाइम तक पानी रहेगा तो ऑब्वियसली वहां की जो सॉइल है वो है स्टिकी और क्लेई हो जाएगी। फिर इसके अकॉर्डिंग प्लांट्स अपना अडेप्टेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ एज द सॉइल डज नॉट अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ, यानी कि जो रूट्स होते हैं उन प्लांट्स के वो बाहर निकल आते हैं, जमीन के ऊपर दिखते हैं ताकि वो अच्छे से ब्रीथिंग कर पाए। अगर सॉइल के अंदर रहेंगे तो वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन एरियाज में पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, उनको ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं। रूट्स हैव अ टाइनी ओपनिंग एट देयर टिप्स, यानी कि उन रूट्स में टाइनी ओपनिंग होगी उनके टिप्स पे। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे मैंग्रोव प्लांट्स, वो सब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, that is floating plants, fixed aquatic plants and underwater plants. Aquatic plants यानी कि वो plants जो पानी में रहते हैं, फिर भी उनका further 3 classification हुआ है। floating plants जो पानी में बहते रहते हैं, fixed aquatic plants पानी में रहते हैं लेकिन एक ही पोजीशन पे रहते हैं, underwater plants यानी कि पानी के एकदम अंदर रहते हैं, बाहर दिखते नहीं हैं, ठीक है। फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स वो होते हैं जो पानी पे फ्लोट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन आएगी। सम प्लांट्स आर ऑफ स्मॉल साइज, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। हैव लाइट एंड स्पॉन्जी बॉडी होती है, लाइट होती है, स्पॉन्जी बॉडी होती है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू फ्लोट। फिर स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड।
स्टेम्स हो उनके रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे हो जाते हैं, और जो उनके रूट्स हैं वो वेल डेवलप नहीं होते, अच्छी तरह से उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है। जो लीव्स होती हैं वो वैक्सी कोटिंग की होती हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ये डकवीड, वॉल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर हाइकिंस, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में फिक्स जगह पे ही रहते हैं, ठीक है। अब इसके उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स कैसे अडेप्टेशन करते हैं वो देखते हैं। दे हैव हैलो एंड लाइट स्टेम्स दैट कीप द लीव्स एंड द फ्लावर्स अफ्लोट, यानी कि जो उनके स्टेम्स होती हैं वो लाइट होती हैं और हेलो होती है, इसकी वजह से जो उनकी लीव्स और फ्लावर है वो फ्लोट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लीव्स जो उनकी होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, उनमें वैक्सीन कोटिंग होती है, दैट्स व्हाई दे प्रिवेंट देम फ्रॉम रॉटिंग, ठीक है। लीव्स आर हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस टू ब्रीथ इजीली, स्टोमेटा अपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे ताकि उनकी ब्रीथिंग इजीली हो पाए। रूट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं टू द बेड ऑफ द पॉन्ड, जैसे कि आपने देखा वाटर लिली है प्लांट, लोटस प्लांट है, वो सब लोग फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स में आते हैं। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स, उसके अंडर वाटर यानी कि पानी के एकदम अंदर, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी अडेप्टेशन कैसे होंगी। देयर लीव्स अराइज इन क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स एंड डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा, यानी कि जो ऊपर जो उनके जो लीव्स होती हैं उन पे क्लस्टर ऑफ रूट्स आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे रूट्स ऊपर आ जाते हैं और उनके पास स्टोमेटा नहीं होते हैं। वो लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स होती हैं, एकदम लंबी सी रिबन लाइक लीव्स होती हैं, और दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू ही उनका ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि आपके इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे टेप ग्रास, पॉन्ड वीड, सी वीड, ये सब इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो हमेशा रिमेन अंडर द वाटर रहते हैं। अब ये चैप्टर में हमने दो टाइप के प्लांट्स पढ़ लिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट है अब सम अदर अडेप्टेशंस, यानी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स के अलावा भी कुछ और प्लांट्स होते हैं, उनके अडेप्टेशंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं। प्लांट्स विथ थ्रॉन्स, एक ये हो जाएंगे। नेक्स्ट होंगे प्लांट्स विथ पॉइजन, फिर है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, फिर है नॉन ग्रीन प्लांट्स, अब ये देखिए इसमें क्या है, प्लांट्स विद थ्रॉन्स, थ्रॉन्स यानी कि ऊपर कांटे जैसे, कांटे जो पेड़ में लगे होते हैं वो। अ नंबर ऑफ प्लांट्स and have thorns which protect them from animals, जैसे कि आपने रोज प्लांट में देखा होगा उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं ताकि वो प्लांट्स को वो एनिमल्स से बचा पाए, इसलिए वो कांटे होते हैं। तो प्लांट्स विद थॉर्न्स में ये आएगा। प्लांट्स विद पॉइजन, यानी कि जो पॉइजन, कुछ कुछ प्लांट्स बहुत पॉइजनस होते हैं, वो है मैनी प्लांट्स हैव पॉइजन इन देम, दिस कीप्स द एनिमल अवे फ्रॉम देम, व्हेन वी टच पॉइजन आवर स्किन स्टार्ट ईचिंग, यानी कि उसमें पॉइजन लगा होता है ताकि जो एनिमल्स हैं वो उसके पास ना आ पाए, अगर आ भी जाए तो वो पॉइजन को टच करता है और ताकि उसमें फिर ईचिंग होने लगती है, खुजलियां होने लगती है। कोई कोई प्लांट्स आप टच करते हैं तो उसको देख के आपको फिर टच करने के बाद फिर खुजलियां होती है, वो पॉइजन प्लांट्स होते हैं, पॉइजन आईवी, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब सम प्लांट्स आर जैसे कि सन ड्यू प्लांट्स हो गए, पीचर प्लांट्स हो गए, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स हो गए, आर कार्निवोर्स, दे ईट इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को ईट करते हैं, इसलिए उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ये देखिए अगर ये लीफ है और ये लीफ है, ऐसे लीफ होगी, अगर जैसे ही बीच में अगर यहाँ पे एक इंसेक्ट जाएगा तो वो प्लांट ऐसे ट्रैप कर लेगा उस इंसेक्ट को और फिर खा जाएगा। तो उस टाइप के भी प्लांट्स होते हैं। दे हैव अ स्पेशल लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट्स। Venus flytrap have a hair along the edges of the leaves to catch insect. उसके जो लीव्स में लीव्स की जो एजेस होती हैं वहां पे हेयर्स होते हैं, तो वो इजीली इंसेक्ट को कैच कर पाते हैं। पिचर प्लांट्स में क्या होते हैं, लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ पिचर विद अ लीड,
पिक्चर के फॉर्म में होती है, विद एन इंसेक्ट सीड्स इन द पिक्चर एंड लीड शट डाउन टू ट्रैप द, ऐसे फॉर्म में होती है, बीच में इंसेक्ट जाएगा, ऐसे शट डाउन हो जाएगी और उसे खा जाएगा वो प्लांट, तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स पे हम आ गए हैं। अब ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैरोल रूट्स होते हैं, इंडियन पाइप, ये सब प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, सो दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, खुद खाना नहीं बना पाएंगे क्योंकि क्लोरोफिल तो है ही नहीं। दे ऑब्जर्व देयर फूड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वहां से वो अपना खाना खाते हैं, सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे और एक बार और इस चैप्टर का समराइजेशन कर लेंगे। थैंक यू।